हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है हर एक व्यक्ति के लिए जो आज ये सोचते हैं कि क्यों लोगों की जो मौत है वह समय से पहले हो जाती है, या इसका क्या कारण हो सकता है, या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये घटनाएं या ये चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये सारी चीज़ों को जान सकें। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि समय से पहले मरने का कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा होता है। जब कोई भी इंसान जो है वह जन्म लेता है और वह 10 साल तक सिर्फ जीवित रहता है, या फिर 12 साल तक, या फिर यंग एज तक जैसे कि 20 या 22 साल तक, उसके बाद उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। या जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक उम्र रखा है जो कि 120 वर्ष की है। इंसान इतने साल तक जीवित रहेगा, लेकिन वह उम्र से बहुत ही जल्दी क्यों मर जाता है, या क्या रीज़न होता है। हज़ारों वर्ष तक लोग जीवित रहते थे, लेकिन वह पाप की वजह से वह घटती चली गई और अब इतनी कम हो गई है कि 120 से भी कम हो गई है, जो कि सिर्फ 50 या 70 तक ही एज हो गई है। यानी कि लोग बस इतना ही जीवित रह पाते हैं। इसका क्या कारण है, तो आज इसी के बारे में आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कोई भी नहीं जानता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कारण है इसका, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो परमेश्वर का वचन मैं आज आपको बताऊंगी, आपको गहराई से आप समझ सकें, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा। तो पाप ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों की उम्र जो है वह कम हो जाती है, और जितना पाप करेंगे आपकी आयु घटती जाएगी। आपने थोड़ी ही देर पहले जो है अगर आपने झूठ बोला, आपकी उम्र 50 थी और वह 49 साल की हो जाएगी। इस तरह से जो है वह कम होती जाती है और मृत्यु पहले आ जाती है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एक कारण है जो कि है सिर्फ झूठ ही नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे पाप हैं जिनकी वजह से आपकी जो आयु है वह कम हो जाती है, चाहे वह व्यभिचार का पाप क्यों ना हो, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु ही है। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आपको पाप से दूर रहना है, और परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि आप पाप से दूर रहें। ऐसा कुछ भी ना करें कि आपका रास्ता नरक की ओर जाए, या आपके पैर जो हैं वह नरक की ओर जाएं। इस वीडियो में मैं खासकर आपको बताने वाली हूँ झूठ को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा एक कारण मृत्यु का जो होता है वह झूठ है। झूठ आज हर कोई बोलता है, ऐसे नहीं बोल सकता कोई भी इंसान कि मेरे अंदर तो किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वह परमेश्वर का दास हो या कोई एक साधारण व्यक्ति, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, इंसानी स्वभाव होता है कि वह थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही क्या है छोटा छोटा झूठ बोल देता है। कि आप उससे बोलोगे तो मैंने उसके लिए ऐसा बोला, या इस प्रकार से झूठ बोलने से किसी का भला हो, तो वह झूठ नहीं होता। बहुत सारे लोग ये चीज़ को भी मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने एक अच्छे के लिए झूठ बोला है तो ये पाप नहीं हुआ, लेकिन पाप तो पाप ही होता है। अगर आप चोरी करें, चाहे थोड़ा सा ही सामान क्यों ना चुरा लें, तो वह चोरी तो चोरी ही हुई। इसी प्रकार से क्या है कि पाप तो पाप ही होता है। अब हम वचन की ओर चलते हैं। जिस तरह से नीति वचन के 21 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि पाप से लदे हुए मनुष्यों का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र और उसके कर्म सीधे होते हैं उसका साफ। इस वचन से पता चल रहा है कि जो इंसान के ऊपर पाप का बोझ है वह पाप से बिल्कुल लदा हुआ है, दबा हुआ है। क्योंकि जब आपको उदाहरण से बताती हूँ, अगर आपके ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस या कोई भार जैसी चीज़ रख दी जाए, बोझ रख दिया जाए आपके ऊपर, तो आप कैसे हो जाएंगे, झुक जाएंगे। इंसान जो है वह क्या होगा, दब जाता है, झुक जाता है। तो हर दिन हर सेकंड जो है अगर आप पाप करते हैं तो आप उस बोझ से दबते चले जाते हैं और वह झुक जाता है, पाप से लद जाता है।
और ऐसे इंसान का जो रास्ता हो जाता है वह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो कहीं और जा रहा होता है और उसको खुद नहीं पता चलता है कि उसका जीवन जो है वह कहाँ जा रहा है। तो हमें कैसे जी सकते हैं या इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर लाया इसलिए नहीं कि आप पाप करें, झूठ बोलें या अपने मन की इच्छा के अनुसार चलें, इसलिए कि आप परमेश्वर की महिमा करें, आपके द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएं। इसलिए तो बाद में लिखा है कि जो पवित्रता से उसके काम पवित्रता से करता है या सोचता शुद्ध है, तो उसके मन में गलत विचार नहीं बोलता है। तो ये अच्छी बातें हैं, अच्छा काम करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो इंसान वे क्या है, पवित्र है। इसलिए लिखा है कि पवित्र और उसके कर्म सीधे होते हैं, उसके काम भी सीधे होते हैं। उसे पता होता है कि किस चीज़ों से कैसे बचना है या कैसी बातें हमें अपने मुंह से नहीं निकालना है। इसलिए आपको कुछ सी चीज़ों से सावधान रहना होगा। परमेश्वर का वचन आप लोगों को क्या बताता है, ताकि आप उस पाप से बच सकें और गलत रास्ते पर जाने से बच सकें। आप बाइबल में पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे वचन हैं झूठ को लेकर, जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि झूठ बोलना भी एक पाप है। बहुत से लोग तो ये लगता है कि झूठ तो एक छोटा सा पाप है, लेकिन झूठ तो आप लोग सोचते होंगे कि एक चींटी की तरह होता है कि जिसको हम मार देंगे तो वह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वह एक छोटी सी चींटी, एक छोटा सा झूठ आपकी मौत का कारण बन सकता है। जैसे कि नीति वचन 19 अध्याय के 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और झूठ बोलता है जो वह क्या है, नष्ट होता है। इसमें साफ लिखा है जो झूठ बोलता है वह नष्ट होता है। झूठ बोलने वाले मनुष्य जो है नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये वचनों को बता रही हूँ कि इस तरह से बाइबल में जो है एक सच्ची घटना है, जिसके विषय में 2 व्यक्ति जो हैं बाइबल में बताए गए हैं, जिसके विषय में उन्होंने क्या किया था, झूठ बोला था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2 साल बाद, 2 घंटे बाद, ऐसा नहीं है, उसी वक्त हुई थी। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बाइबल के अनुसार झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है। जब हम देखते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसकी 16 आयत में, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी के विरुद्ध, किसी के अगर वो व्यक्ति जो है निर्दोष है, आप उसके लिए झूठ बोल रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। तो आपको इस उदाहरण को समझना चाहिए कि जिस तरह से अगर 4 लोग एक जगह बैठे हुए हों और वहाँ पर 2 आपस में विवाद कर रहे हों, तो अचानक पता चले कि उसके घर में चोरी हो गई, तो वहाँ एक इंसान पहले से ही वहाँ मौजूद रहता है। तो घर का काम जो वह कर रहे होते हैं, तो सब पुलिस आती है तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया चोरी, मैंने नहीं किया चोरी। ये सब बोलते हैं कि मैंने नहीं किया। जो व्यक्ति घर में होता है वह आकर पुलिस को बोल देता है कि मैंने ये दूसरे वाले इंसान को देखा था, इसी ने चोरी की है, वह झूठी साक्षी दे रहा है, उसने नहीं देखा, फिर भी ये बोल रहा है कि इसने ये चीज़ें कि नहीं किया है। किस चीज़ का बदला ले रहा है उसको पता नहीं, उसे तो ये क्या है कि झूठी साक्षी देना है। इस प्रकार से झूठ होता है। तो ये क्या है, आप एक तरह से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। उसे आप अपनी आंखों से आपने नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि दूसरे वाले व्यक्ति ने जो है चोरी किया है। तो क्या कर रहे हो आप, झूठी साक्षी दे रहे हो, आप किसी से बदला ले रहे हो झूठ बोल करके। तो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा, जो 9वीं आज्ञा थी, वो ये दी थी कि तुम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो आपको 10 आज्ञाओं का पालन करना है। अगर आप एक भी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि झूठ तो सिर्फ एक आम इंसान ही बोलता है, परमेश्वर का दास तो झूठ नहीं बोल सकता, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बोला कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से परमेश्वर के दासों ने झूठ बोला था। आप खुद पढ़ सकते हैं पुराने नियम में चाहे नए नियम में। उदाहरण के लिए बताती हूँ, पतरस जो था वो यीशु मसीह के चेलों में से एक था। उन्होंने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया था, यानी कि झूठ बोला था, झूठी साक्षी दी थी। यीशु मसीह को नहीं जानता है वह, उसने इस प्रकार से झूठ बोला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास हैं उन्होंने भी झूठ बोला था। लेकिन हमें क्या करना है, इनसे बचना है। परमेश्वर के वचन बहुत सारे हैं। जिस प्रकार से जो है यहूदा इस्करियोती ने भी फांसी लगा ली थी और अपने आप को मार डाला था, आत्महत्या कर ली थी। जब हम वचन को पढ़ करके ये सोचें कि हमें ऐसा नहीं करना है, हम वचन को पूरा पढ़ें, समझें कि कौन सा वचन है जो हमें किस तरह से पालन करना है, जीवन में लागू करना है,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम जो है परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं कर सकते। मैं आपको एक और वचन बताना चाहती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो झूठ हम बोलते हैं वे कहाँ से बोलते हैं, और मुंह से बोलते हैं तो मुंह के प्रति भी परमेश्वर के बहुत से वचन दिए हुए हैं जो कि आपको और आपकी जीभ को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने में आपकी मदद करेंगे। नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इस वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि आपको जीभ को जो है अपने वश में आपके ही है। आप उससे मृत्यु की ओर जाएंगे या फिर जीवन की ओर, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये आपके अनुसार है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि आपका जो रास्ता होगा, सही मार्ग जो आपके लिए बनेगा, इस तरह से आप अपनी जीभ के द्वारा क्या है, जीवन को पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मुंह से गलत चीज़ों को निकालेंगे तो आप हो सकता है नर्क में डाल दिए जाएं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको, अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं तो आज ही माफ़ी मांग लें। ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं, हमें ध्यान देना चाहिए इन पे। तो मुंह से जो अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो आपको इसको सही काम में लाना है। अगर आप इसको सही काम में लाना जान जाएंगे तो आप झूठ बोलने से बचेंगे और शैतान के जाल में फंसने से बच जाएंगे, क्योंकि शैतान आपको अपने जाल में फंसाना चाहता है, आपको लालच देना चाहता है। बाइबल में आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा की कहानी के बारे में। हनन्याह और सफीरा जो थे वह पति पत्नी थे, और जो है सफीरा जो थी वह पत्नी थी। तो पहले समय में क्या होता था कि परमेश्वर के दास के पास जा करके वे लोग अपनी ज़मीन को बेच करके जो पैसा होता था वह दे देते थे परमेश्वर की सेवकाई के लिए। तो उन्होंने अगर 1 लाख की ज़मीन बेची तो जा करके वे क्या करते थे कि परमेश्वर के दासों के सामने वे ज़मीन को जो उन्होंने बेची है वह पूरा पैसा दे देते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए कुछ रख लिया और जो है पतरस के सामने झूठ बोला कि परमेश्वर का दास जो था कि उसने क्या किया, उन लोगों ने दोनों ने झूठ बोला। पहले तो उसने बोला, जो कि हनन्याह था, उसने जाके झूठ बोला कि हमने तो जो है 90,000 में बेची, जबकि उसने 1 लाख में ज़मीन को बेचा, मान लीजिए। तो उसने क्या किया, पतरस के सामने जा कर के झूठ बोला। तो परमेश्वर के दास ने उससे कहा, क्योंकि पवित्र आत्मा को हर एक बातें पता हैं, जैसे भविष्यवक्ता होते हैं वैसे ही पतरस को भी पता चल गया। तब उसने हनन्याह से पूछा कि क्यों झूठ बोल रहे हो। तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो इतने में ही बेची है। उस वक्त हनन्याह ने जो है शैतान को अवसर दिया। तो क्या है, शैतान ने उसके जीवन में कार्य कर लिया। लेकिन पतरस ने उसको फिर से मौका दिया कि अभी भी वक्त है, सच बोल दो, झूठ मत बोलो। तो वो लेकिन नहीं माना। उस वक्त क्या हुआ, वहाँ लिखा है कि हनन्याह जो है वह तुरंत गिर पड़ा और उसने प्राणों को छोड़ दिया। उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई और उसे जा करके जो वहाँ के लोग थे वे गाड़ कर आए। तभी उसकी पत्नी भी बाहर से अंदर आई। तो सफीरा से भी उसने इसी प्रकार से, पतरस ने जो है पूछा कि कितने में ज़मीन बिकी। तो सेम जवाब जो है उसने भी पतरस को दिया, यानी कि झूठ बोला। तो पतरस ने जो उसको फिर से मौका दिया कि तुम लोग जो है झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या परमेश्वर से कुछ भी छिपा है, क्या परमेश्वर कुछ नहीं जानते। तो फिर उसने फिर से झूठ बोला कि नहीं, इतने में ही हमने तो ज़मीन को बेचा है। तो पतरस ने कहा कि परमेश्वर तो सब देख रहे हैं, परमेश्वर की आंखें तो सब लोगों पर लगी रहती हैं, क्या तुम परमेश्वर को धोखा दे सकते हो। फिर पतरस ने सफीरा से कहा, देखो तुम झूठ बोल रही हो, अभी तुम्हारे पति को ये लोग जो है यहाँ से गाड़ करके आए हैं, तुम सच बोल दो, तुम अगर सच नहीं बोलोगी तो वही तुम्हारे साथ भी होगा। तो क्या हुआ, उसने तब भी सच नहीं बोला। तो उसी वक्त वह भी गिर गई और अब उसके प्राण भी चले गए, उसकी भी मृत्यु हो गई। जहाँ पर उसके पति की कब्र थी वहीं जा कर के उसको भी दफन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखें कि पतरस ने जो है उनको कई बार अवसर दिया कि वे क्या करें, अपनी चीज़ों को मान लें। आज इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमको कई बार अवसर देते हैं कि हम जो अपनी गलती को मान लें, ताकि वह हमें मृत्यु दंड ना दे। आप अगर अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लेते हैं तो परमेश्वर क्या है, आपको माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, आपको अवसर देने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन अगर आप अवसर देने के बाद भी अपने गुनाहों को नहीं मानते हैं तो यही होता है जो हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ, यानी कि एक पाप की वजह से उनके जीवन में मृत्यु आ गई। इसीलिए पाप की सज़ा मृत्यु है।
लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं कि वह क्या है, दयालु परमेश्वर है। अगर आप उस जगह पे अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि किस प्रकार से जो है हमारे जीवन में पाप जो है मृत्यु को लेकर के आता है। तो अगर हम इस प्रकार से चीज़ों को करते हैं तो हमारे जीवन में क्या है कि शैतान घुस जाता है, दुष्ट आत्माएँ आपके अंदर काम करती हैं और फिर आपके जीवन में क्या होता है, पाप आ जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप अपने मसीही भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वह भी ये सारी चीज़ों को जान और समझ सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।